नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीपीएससी विथ अमित के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म का अध्ययन विस्तार पूर्वक किया है। आज के वीडियो में हम जैन धर्म की अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैन धर्म, इसी वीडियो में दोस्तों हम लोग जैन धर्म और महाजनपद काल जो है दोनों का अध्ययन एक ही वीडियो में करेंगे और पूरा विस्तार से करेंगे। आपका जो क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये हम लोग जैन धर्म की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जैन जो है, ये जैन शब्द जो है, ये जैन शब्द संस्कृत भाषा के जिन शब्द से मिलकर बना है। जिन शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो है, जिसका अर्थ हम लोग विजेता यानी विनर, विजेता यानी विनर या जितेंद्रिय यानी जो जीत चुका हो होता है। तो जैन धर्म जो है वह, जैन शब्द जो है वह संस्कृत के जिन शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ विजेता या जितेंद्रिय होता है। दोस्तों, जैन धर्म में हम कुल कितने तीर्थंकरों के बारे में अध्ययन करते हैं? तो जैन धर्म में हम कुल 24 तीर्थंकरों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से 23वें और 24वें तीर्थंकर, यानी 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ जी और 24वें महावीर स्वामी के ऐतिहासिक जो विवरण है, ये हमारे इतिहास में सिर्फ ये दो जो हैं तीर्थंकर, 23वें और 24वें, इनके बारे में मिलता है। तो हम लोग इनको विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैन शब्द संस्कृत शब्द के जिन शब्द से मिलकर निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ विजेता या जितेंद्रिय होता है। तो जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजेता या जितेंद्रिय। जैन धर्म में हम कुल 24 तीर्थंकरों का इतिहास पढ़ते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव को ही आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। ऐसा माना गया कि इनके पुत्र का नाम भरत था। इनके पुत्र का क्या नाम था? भरत। किनके पुत्र का? ऋषभदेव के पुत्र का नाम भरत था। जैन धर्म में हम मुख्यतः 23वें और 24वें अर्थात पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के ऐतिहासिकता को स्वीकार करते हैं, या इतिहास का विवरण हमें मिलता है। जैन धर्म में श्लाका पुरुष की संकल्पना पाई जाती है। श्लाका का तात्पर्य महान पुरुष से था। श्लाका का तात्पर्य जो था वो महान पुरुष से था। ऐसे कुल 63 महान पुरुष जैन धर्म में विद्यमान थे। श्लाका पुरुष जो थे कितने थे? 63। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव व 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में किन तीर्थंकरों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद में जो पहले थे ऋषभदेव, पहले तीर्थंकर, और 22वें तीर्थंकर जिनका नाम अरिष्टनेमि था, उनका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन, माता का नाम वामा, पत्नी का नाम प्रभावती था। इसके अलावा पार्श्वनाथ जी जो थे
इन्होंने अपना गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में कर दिया था। गृह त्यागने के 84वें दिन यानी लगभग 3 महीने बाद इन्हें सत्य की प्राप्ति हुई। अब इन्हें महान पुरुष कहा गया। जब इन्हें सत्य की प्राप्ति हुई 84वें दिन तो इन्हें क्या कहा गया? महान पुरुष का संज्ञा दिया गया। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथी कहा जाता था। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निग्रंथी कहा जाता था। पार्श्वनाथ की शिक्षा। पार्श्वनाथ ने हमें चाउजाम या चातुर्याम की शिक्षा दी थी। पार्श्वनाथ के द्वारा हमें चाउजाम या चातुर्याम की शिक्षा दी गई थी। इसमें कितने प्रकार के थे? ये शिक्षा 4 प्रकार की थी। इसमें सबसे पहला क्या था? सत्य। पहला था सत्य, जिसका अर्थ था सदा सत्य बोलना। सत्य का अर्थ क्या था? सदा सत्य बोलना। ये पार्श्वनाथ के द्वारा कहा गया था। दूसरा था अहिंसा, यानी जीवों या प्राणियों की हिंसा ना करना। तीसरा उनका था अस्तेय। तीसरा क्या था? अस्तेय। इसका मतलब था चोरी ना करना। और चौथा था अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता था कि संपत्ति का संग्रह ना करना, यानी जो हम संपत्ति जुटा कर रखते हैं। ये जैन धर्म में पार्श्वनाथ जी अपने अपरिग्रह के बारे में लिखते हैं कि संपत्ति जो है इसका संग्रह करके नहीं रखना चाहिए, इसका आदान प्रदान करते रहना चाहिए। ये इनका वहाँ पर कहने का तात्पर्य था। इसके बाद कालांतर में महावीर स्वामी जी इसमें एक और ज्ञान जोड़ देते हैं, जिसका नाम है ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ देखिए वह पॉइंट दिया है। कालांतर में इन 4 शिक्षाओं में महावीर स्वामी ने 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य जोड़ी। इसके अनुसार व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। अब इसको पंच महाव्रत के नाम से जाना जाता है। तो अगर पंच महाव्रत के नाम से किसे जाना जाता है एग्जाम में पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे? पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए 4 शिक्षा प्लस महावीर के ब्रह्मचर्य को जोड़कर पंच महाव्रत नाम दिया गया। इसके अलावा अब हमारा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तो महावीर स्वामी थे 24वें, और सबसे अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म जो है ये 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो इनके जन्म का जो साक्ष्य हमें देखने को मिलता है वो 2 तिथियों का देखने को मिलता है। इसी प्रकार इनकी जो मृत्यु हुई थी कहा जाता है वह 527 बीसी या 468 बीसी में पावापुरी में हुई थी। तो अगर इन दोनों को आप घटाएंगे तो निकल कर आएगा 72 वर्ष, यानी दोनों को घटाने के बाद जो उम्र आएगा इनकी मृत्यु का वो आएगा 72 वर्ष। तो हम कह सकते हैं कि महावीर स्वामी जो थे वो कुल 72 वर्ष तक जिंदा या जीवित थे। महावीर स्वामी का वंश क्या था? इक्ष्वाकु वंश के महावीर स्वामी थे। इनका ज्ञात्रिक जो था वो क्षत्रिय था। इनका गोत्र कश्यप था। इनका प्रतीक सिंह था। पत्नी का नाम यशोदा था। बहन का नाम सुदर्शना था। और दामाद या इसी को जामाता कहा जाता है, उसका नाम जमाली था। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया। इनको 42वें वर्ष यानी 12 वर्ष बाद
42वें वर्ष में ऋजुपालिका के जुम्भिक ग्राम में साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो एग्जाम में पूछता है कि साल के वृक्ष के नीचे किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वह आपका उत्तर सही रहेगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का। इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या किया। इसका वर्णन जैन ग्रंथ अचारांग सूत में मिलता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया था। तो महावीर स्वामी का पहला उपदेश कहाँ दिया गया, तो विपुलाचल पहाड़ी के बराकर नदी के तट पर दिया गया। इन्होंने अपना पहला वर्षावास अस्तिका ग्राम जबकि अंतिम पावापुरी में बिताया। जैन धर्म में पहला विद्रोह इनके दामाद जमाली ने, जबकि दूसरा विद्रोह तिसगुप्त ने किया। जैन धर्म के सिद्धांत जो है, पहला सिद्धांत इसमें आता है त्रिरत्न। त्रिरत्न में बताया गया है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो सम्यक दर्शन में बताया है कि सत्य में विश्वास करना। सम्यक ज्ञान में बताया गया है कि वास्तविक ज्ञान जो होता है वही सम्यक ज्ञान होता है। और सम्यक चरित्र जो है वह बताया गया है सुख और दुख में समान अनुभव करना सम्यक चरित्र है। इसके अलावा दूसरा है पंच महाव्रत वही है जिसमें 4 शिक्षा दिया गया था पार्श्वनाथ जी के द्वारा, और 1 शिक्षा उसमें ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था महावीर स्वामी के द्वारा। तो उसमें आ जाएगा सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसके अलावा तीसरा है स्यादवाद या सप्तभंगी नय जो है। जैन आचार्य अपनी परम तत्व की व्याख्या 7 चरणों के माध्यम से करते हैं, इसलिए इसे स्यादवाद या सप्तभंगी नय कहा गया है। इसमें 7 चरण निम्न है। पहला चरण है स्थायी अस्ति, दूसरा है स्यात् अस्ति, दूसरा है स्यात् नास्ति, तीसरा है स्यात् अस्ति च नास्ति, चौथा है स्यात् अव्यक्तम, पांचवा है स्यात् अस्ति न अव्यक्तम, छठा है स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, और सातवां है स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च। इसके बाद हम देखेंगे जैन सभा या जैन संगति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यह, जैन सभा या जैन संगति। तो प्रथम जैन सभा या प्रथम जैन संगति जो हुआ था वो 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान कहाँ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। इस अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। इसमें परिणाम क्या निकल कर आया, तो इसी जैन सभा में पहली बार जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर में हुआ था। तो पहली जैन सभा में जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, उसी समय जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर में हुआ था। श्वेत वस्त्र धारण करने वालों को श्वेतांबर और जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हैं उन्हें दिगंबर कहा गया था। श्वेत वस्त्र जो धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर कहा जाता था, और जिनकी दिशाएं ही श्वेत हों, जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हों उसे दिगंबर कहा गया। अब है दूसरी जैन सभा। स्थान है, समय है 513 ईस्वी। स्थान है वल्लभी गुजरात में। अध्यक्ष थे देवरघीगढ़ या क्षमा श्रवण। परिणाम 12 अंग नाम जैन ग्रंथ का
12 अंग नामक जैन ग्रंथ का संकलन हमें इसमें देखने को मिलता है। उसके अलावा दूसरा है 12 अंग 12 उपांग नामक जैन ग्रंथ का संकलन देखने को मिलता है। इसके अलावा 10 प्रकीर्ण जैन ग्रंथ का देखने को मिलता है। इसके अलावा 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र का वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। जैन धर्म के संप्रदाय। जैन धर्म के संप्रदाय। पहली जैन सभा में ही जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। कालांतर में श्वेतांबर पुजेरा या डेरावासी व स्थानक वासी में विभाजित हो गया था। यानी जब प्रथम जैन सभा आयोजित हुई तो उसमें जैन धर्म जो है वो श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। उसके बाद कालांतर में जो श्वेतांबर था वो भी पुजेरा या डेरावासी व स्थानकवासी नामक ग्रंथ स्थानों में विभाजित हुआ था। और दिगंबर जो था, दिगंबर को 20 पंथी 13 पंथी समैया पंथी में विभाजित हुआ। दिगंबर 20 पंथी 13 पंथी समैया पंथी में विभाजित हुआ। जैन तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह। तीर्थंकर इधर हैं और इनका प्रतीक चिन्ह है। तो ऋषभ देव या आदिनाथ जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह है वृषभ। दूसरा है अजीतनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह है गज। तीसरा है संभवनाथ, इनका जो है प्रतीक चिन्ह वह है अश्व। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा 19वें तीर्थंकर जो थे, 19वें तीर्थंकर उनका नाम क्या था? मल्लीनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह कलश था। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे, इनका शंख था प्रतीक चिन्ह। 23वें पार्श्वनाथ थे, इनका सर्प फड़ था। और 24वें महावीर स्वामी थे, इनका सिंह प्रतीक चिन्ह था। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जैन धर्म जो है, जैन धर्म का जो हम लोग अध्ययन यहाँ पर कर रहे थे, जैन धर्म यहाँ पर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग महाजनपद काल के बारे में पढ़ना या अध्ययन करने जा रहे हैं। महाजनपद काल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ से भी आपका एग्ज़ाम जो है, यहाँ कंडक्ट कोई भी एग्ज़ाम कराता है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस राज्य की राजधानी कहाँ पर है, या जो भी प्रश्न बनेंगे हम लोग अभी उसका संपूर्ण अध्ययन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है महाजनपद युग या महाजनपद काल। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने? 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश में भी कुछ महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ के दीपवंश और महावंश में भी कुछ महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में अंग और मगध महाजनपद का उल्लेख मिलता है। रिच डेविस के पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया में भी महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो महाजनपदों की सीमाएं कैसी थी, कहाँ से कहाँ तक इसकी सीमाएं फैली थी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसकी जो सीमाएं थी, इसकी सीमाएं जो थी उत्तर में काम्बोज तक फैली थी, दक्षिण में अस्मक, पूर्व में अंग और पश्चिम में अवंती। उत्तर में काम्बोज,
दक्षिण में अस्मक, पूर्व में अंग और पश्चिम में अवंती तक इसकी सीमाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अब देखेंगे हम लोग प्रमुख महाजनपद जो थे उनको और उनकी राजधानी और उनकी विशेषताएं। तो पहला महाजनपद है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद अंग महाजनपद चंपा में, बिहार, चंपा कहाँ पर, बिहार के मुंगेर जिले के भागलपुर स्थान में इसकी राजधानी है। दूसरा है अवंती। इस महाजनपद की उत्तरी राजधानी उज्जैनी जबकि दक्षिणी माहिष्मती थी। यहाँ का अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंड प्रद्योत था। इसका पीलिया नामक रोग जीवक नामक बिंबिसार के राजा वैद्य जीवक ने ठीक किया था। इसके अलावा तीसरा है अस्मक। तीसरा महाजनपद क्या है, अस्मक। यह दक्षिणी सीमा पर स्थित महाजनपद थी। इसकी राजधानी पोटली या पोटन थी। यह गोदावरी नदी के किनारे था। अस्मक जो था यह किस नदी के किनारे था, गोदावरी नदी के किनारे अस्मक स्थान जो है महाजनपद वह स्थित था। चौथा है काशी। काशी की राजधानी जो है वरुण और अस्सी नदी के किनारे स्थित वाराणसी थी। अगला है कोसल। कोसल यह वर्तमान में अवध का क्षेत्र है। इसकी उत्तरी राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी राजधानी कुशावती थी। दक्षिणी राजधानी कुशावती थी। छठा है कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यह दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था। दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था कुरु। इसके बाद पांचाल महाजनपद की उत्तरी राजधानी जो थी वो अहिच्छत्र थी और दक्षिणी राजधानी काम्पिल्य थी। इसमें वर्तमान में रुहेलखंड का क्षेत्र आता है। इसमें बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद शामिल था। इसके बाद मगध महाजनपद राजधानी कहाँ है, राजगृह या गिरिब्रज। इसके अलावा नौवां है मत्स्य। विराटनगर इसकी राजधानी है। इसमें वर्तमान में अलवर और जयपुर का क्षेत्र आता है। 10वां है मल्ल की उत्तरी राजधानी कुशीनगर और दक्षिणी राजधानी पावापुरी है। मल्ल की दक्षिणी राजधानी पावापुरी और उत्तरी राजधानी कुशीनगर था। और 11वां है मथुरा का राजधानी कहाँ है, सूरसेन। मथुरा का राजधानी क्या था उस समय महाजनपद काल में, सूरसेन। इसके अलावा 12वां है गंधार। तक्षशिला इसकी राजधानी थी। 13वां है वैशाली इसकी राजधानी थी। 14वां है वत्स, कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। और 15वां है चेदी जिसकी राजधानी सुक्तिमती या सोक्ठीवती थी। चेदी की राजधानी सुक्तिमती या सोक्ठीवती थी। और 16वां है कम्बोज। 16वां महाजनपद का क्या नाम है, काम्बोज। इसका राजधानी राजपुर या हाटक है। यह अपने अच्छे नस्ल के घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स है। अंग, अवंती, मगध और कोसल में आपस में विवाद रहता था। कौन कौन सा है, अंग, अवंती, मगध और कोसल जो थे ये आपस में विवादित प्रकार के थे। मगध लोहे की खान के लिए विख्यात या प्रसिद्ध थी। मगध जो थी यह लोहे की खान के लिए विख्यात थी या प्रसिद्ध थी। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है यहाँ पर समाप्त होता है। हमने आज के वीडियो में पूरा जैन धर्म और महाजनपद काल का विस्तार से अध्ययन किया है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग अपने यार दोस्त में इसे शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। ऐसे ही वीडियो हम आपके बीच में लाते रहेंगे। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री लगभग ख़त्म कर चुके हैं और इसके बाद अब हम लोग
प्राचीन इतिहास को भी आधा से ज़्यादा पढ़ चुके हैं। अब मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास भी हम लोग जल्द ही शुरू करेंगे। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में मगध के उत्कर्ष के साथ। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? मगध का उत्कर्ष। चलिए, धन्यवाद।